Just learn on YouTube channel. Before watching this video, please subscribe this channel. Just learn on which will receive all new videos notification. तो बच्चों कैसे हो। आज हम 5वीं कक्षा के हिंदी किताब के अंदर से गड़ा धन जो पाठ 10वां है उसके बारे में जानकारी लेंगे। गड़ा यानी मिट्टी के अंदर उसे छिपाना, उसे गड़ा कहेंगे। धन, धन यानी संपत्ति, तो गड़ी हुई संपत्ति जिसे छिपाया गया है ज़मीन के अंदर, उसके बारे में यह पाठ दिया गया है, देखेंगे। सुंदरपुर गांव में एक रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन नामक किसान के 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। देखिए, बेटे आलसी थे, लेकिन उनके जो पिताजी हैं वह आलसी नहीं थे, वह बहुत ही परिश्रमी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे उनके बेटे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उससे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उनकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चल रहा था। उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातों खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों ने उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार उनके अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उनकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो देखिए, इस तरह से गड़े धन के जो भी कुछ यहाँ पर दिया गया है, गड़ा धन कहीं पर भी नहीं होता, लेकिन अगर हम मेहनत करें, परिश्रम करें, तो हमें वह धन अवश्य मिल सकता है। तो बच्चों, आपको करना है कि यह पाठ पढ़कर उनके नीचे दिए गए कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के जवाब आपको लिखना है। सुनो, समझो और उत्तर लिखना है। रामदीन परेशान क्यों थे, इसका उत्तर आपको इस पाठ के अंदर ही मिल जाएगा। तीर्थ यात्रा पर निकलने के समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा, वही आपको वहाँ से लिखना है। उनके बेटों से उन्होंने क्या कहा था। तीसरा है, चारों भाइयों को पिताजी की कौन सी बात याद आई, कब आई। यहाँ पर आप जब पाठ पढ़ेंगे तो आपको इस तीसरे प्रश्न का उत्तर भी वहाँ पर मिल जाएगा। चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा, ये आपको बताना है। जब आप पाठ यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर से इसका आपको उत्तर वहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर रुकेंगे। धन्यवाद।